नमस्कार दोस्तों, वक्त की बात है। कल तक जो इजराइल गाजा को तबाह कर रहा था, नष्ट कर रहा था, बर्बाद कर रहा था, 55-60 हजार से ज्यादा लोगों की जान ले चुका था, आज वही इजराइल गाजा बनता हुआ नजर आ रहा है। आज वही इजराइल गाजा में तब्दील हो गया है दोस्तों। जिस तरीके से गाजा को खंजर बनाया गया था, आज इजराइल को ईरान ने खंजर बना दिया है। ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल से इजराइल पूरी तरीके से तबाह हो गया है। इजराइल का ये शहर तेल अवीव जबरदस्त तरीके से खंजर में तब्दील हो गया है। वहीं साथ में आपको एक और बड़ी जानकारी ये भी दे दूं कि ईरान के बाद यमन ने भी, जी हाँ, यमन ने भी इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल से अटैक कर दिए हैं। अब चारों तरफ से इजराइल घिरता हुआ नजर आ रहा है। जिसके दम पर इजराइल लगातार उछल कूद रहा था, वो दम भी अब उनका फुस होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने जो अपना ताकत, जो अपना रौद्र रूप इजराइल को दिखाया है, वो इजराइल की जमीन से बार बार चीख चीख कर बयां किया जा रहा है कि ईरान ने उसको बहुत घातक चोट दिया है। इतना घातक चोट दिया है कि जैसे गाजा को उभरने में सालों साल लग जाएंगे, ठीक वैसे ही ईरान ने इजराइल को उभारने में सालों साल लगा देगा। इजराइल जो कहता था कि हम बहुत सुपर पावर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, हमारे पास आयरन डोम है, हमारे पास ऐसी ऐसी तकनीकी है जिसको भेद पाना बहुत कठिन है, उन तमाम चीज़ों को भेदते हुए, चीरते हुए, फाड़ते हुए ईरान ने जो तबाही इजराइल के अंदर मचाई है, ये दुनिया देखकर चकित है कि ईरान के पास जितनी ताकत है, उसकी ताकत का अंदाज़ा इस मिसाइल अटैक से, इस ड्रोन अटैक से साफ तौर पर लगाया जा सकता है। चलिए एक नज़र आपको दिखाऊं, खबरों पर ले चलती हूं कि क्या और किस तरीके के हालात इस वक्त इजराइल में बने हुए हैं, ईरान में क्या हो रहा है और यमन के ज़रिए क्या हो रहा है, क्योंकि यमन ने भी ईरान का साथ देते हुए इजराइल पर पूरी तरीके से टूट पड़ा है, इजराइल को गाजा बना दिया है, पूरी तरीके से गाजा में तब्दील होता हुआ इजराइल दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, एनडीटीवी के हवाले से ये रिपोर्ट आई है कि ईरान के साथ साथ यमन से भी इजराइल पर अटैक कर दिया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दूं कि यमन के हूतियों ने भी इजराइल को तहस नहस कर दिया है। इजराइल की पूरी जो डिफेंस सिस्टम है उसको उखाड़ फेंका है। वहीं दोस्तों तस्वीर आप देख सकते हैं, अपने स्क्रीन पर भी देखिए और फ़ोन में भी देखिए कि किस तरीके से जो है गाज़ा में तब्दील होता हुआ इजराइल नज़र आ रहा है। बड़ी बड़ी जो इमारतें थीं वो खंजर में तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं, जहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि इजराइल की गाज़ा जैसी तस्वीर अब सामने आने लगी है। ईरान ने भयंकर वॉर कर दिया है, जिससे इजराइल को उभरने में काफ़ी वक्त लगेगा। अब देखिए, ईरान सस्पेक्टर ने भी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो शेयर कर दी है, और जिसमें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ये बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो हमला किया गया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा हमला जो है इजराइल के ऊपर इससे पहले कभी नहीं हुआ है जो ईरान के ज़रिए किया गया है। मतलब बहुत भीषण हमला जो है ईरान ने कर दिया है दोस्तों। ईरान के ऊपर तो हमला हुआ ही था, उसने बहुत सारी चीज़ों को खोया है, लेकिन उसका बदला वो सूद समेत लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए, ईरान क्या जो ये पेज है सस्पेक्टर, ईरान सस्पेक्टर, उसने बताया कि ईरान इतिहास में F-35 जेट को मार गिराने वाला पहला देश बन चुका है। इजराइल का जो F-35 जेट था उसको गिरा दिया है, और वो पहला देश बन गया है कि उसके किसी लड़ाकू विमान को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। अब ये पुष्टि भी हो गई है कि ईरान ने F-35 जेट को, दो जेट थे इजराइल के पास, उन दोनों को मार गिराया। अमेरिकी नीति लड़ाकू जेट को मार गिराने वाला आखिरी देश 1999 में साइबेरिया था, लेकिन अब इजराइल के ज़रिए, ईरान के ज़रिए, माफ़ कीजिएगा, ईरान के ज़रिए 2 अटैक में जो है ऐसा अटैक किया गया है कि उनके 2 फाइटर जेट्स पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या हाल इस वक्त इजराइल का हो रहा है। सेम टू सेम डिक्टो गाजा जैसी तस्वीर दोस्तों निकल कर सामने आ रही है। गाजा में तब्दील होता हुआ इजराइल नज़र आ रहा है। अब आगे आपको ये भी तस्वीर दिखा दूं दोस्तों कि लिखा जा रहा है कि दिस इज़ इजराइल राइट नाउ, ईरान डिड व्हाट इजराइल डिड टू गाजा। ईरान ने जो है गाजा का बदला ले लिया है, और इस वक्त जो है यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहा है
कि क्या तबाही और किस तरीके का जो नुकसान है वो इजराइल को उठाना पड़ रहा है। अब आपको बता दूं दोस्तों कि रशिया न्यूज़ से भी खबर आ रही है, व्लादिमीर पुतिन जो है नेतन्याहू के रिक्वेस्ट को इग्नोर करता हुआ नज़र आ रहा है, उनको खारिज करता हुआ, रिजेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रशिया के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों, रशिया न्यूज़ के हवाले से, कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध रोकने के लिए ईरान के साथ मध्यस्थता करने नेतन्याहू के अनुरोध को स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन इजराइल ने मॉस्को के माध्यम से ईरानी प्रतिक्रिया से बचने की कोशिश की है और रूस का कड़ा रुख जो है वो अपनाया गया है। मध्यस्थता करने से साफ अब इनकार कर दिया गया है। मतलब रूस ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो अब किसी भी तरीके से मध्यस्थता करने में आगे नहीं आएगा। प्रेस टीवी के हवाले से भी खबर आ रही है दोस्तों कि कैसे जो है ईरान पहला ऐसा देश बन चुका है जो इजराइल का F-35 फाइटर जेट मार गिरा चुका है, इसको पूरी तरीके से तबाह कर चुका है। वहीं एक और यूज़र हैं, वो लिखते हैं, दिस इज़ नॉट गाज़ा बट दिस कैपिटल ऑफ इजराइल तल अबीब। ये गाज़ा नहीं है बल्कि इजराइल की राजधानी तल अबीब है, जहाँ की तस्वीरें आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ईरान ने क्या हालत किया है इजराइल का। आगे देखिए, तमाम तस्वीरें धीरे धीरे करके आ रही है। इजराइल में जो भी भयंकर हमला हुआ है उसमें जो उसने खोया है उसको आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान हमले में इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान बताया जा रहा है, कि बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान जो है वो इजराइल का इस वक्त होता हुआ नज़र आ रहा है। आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके से ईरान ने अटैक किया है। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, आप स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। तल अवीव में जो आम नागरिक इसका शिकार हुए हैं वो बहुत सारी चीज़ें कह रही हैं। जिस तरीके से गाज़ा के आम नागरिकों को मारा जा रहा था, अटैक किया जा रहा था, भूख के नाम पर उनको इकट्ठा करके अटैक कर दिया जाना, बम से अटैक करना, मिसाइल से अटैक करना, अब वही हाल इजराइल का होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि यूरोपियन मीडिया इस खबर को ज़्यादा तफसील से नहीं छाप रही है, लेकिन खाड़ी देशों की मीडिया इस पूरी खबर को तफसील से वीडियो के साथ छापते हुए, ट्वीट करते हुए नज़र आ रही है कि ईरान ने इजराइल पर बहुत ही घातक हमला किया है, जो तस्वीर चीख कर बयां कर रही है कि ईरान ने बहुत ख़तरनाक तरीके से इजराइल को सबक सिखाया है। जो चेतावनी चल रहा था वो चेतावनी का दौर अब ख़त्म हो गया है। अब मिसाइल, रॉकेट्स, ड्रोन जो है ताबड़तोड़ तरीके से बरसाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।